स्वागत है आपका हमारी कहानी पिछल पैरी में। ये बात साल 1990 की है। सिद्धार्थ एक बैंक में काम करता था और हाल ही में उसका ट्रांसफ़र कानपुर के एक इलाके में हुआ था। वो अपने ऑफिस साइकिल से जाता था। लौटते वक्त उसे देर हो जाया करती थी। उनके साथ उसकी बीवी और 2 बच्चे भी थे। वो उन्हें कानपुर ले आया था और एक किराए के मकान में रह रहा था। और कानपुर में उन्हें अभी 2 महीने ही हुए थे। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। हंसता खेलता परिवार था और अच्छी नौकरी। वो रोज जाता और रात में घर वापस आ जाता। रात को सिद्धार्थ का गुजरना एक ऐसे रास्ते से होता था जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता था। ऐसा नहीं कि वहाँ से कोई गुजरता ना हो, मगर बहुत ही कम लोग गुजरते थे। सिद्धार्थ उसी रास्ते से आता था क्योंकि वो कुछ ही देर में अपने घर में उस रास्ते से पहुंच जाया करता था। कह सकते हैं कि वो एक शॉर्टकट था। वो अक्सर सुनसान रास्ता ही चुनता था। शहर के भीड़ भाड़ से वो हमेशा बचने की कोशिश करता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन की बात है। सिद्धार्थ अपने ऑफिस का काम खत्म करके अपने साइकिल पर सवार होकर वापस अपने घर की ओर आ रहा था। वो साइकिल के पैडल मारते हुए रास्ते में चल रहा था कि तभी वो उसी रास्ते पर आ गया जिस पर वो अक्सर गुजरा करता था। थोड़ी दूर चलने के बाद जब मेन रोड से वो दूर हुआ तो उसने अपने सामने एक अजीब सा मंजर देखा। वो देखता है कि सामने बनी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत उस ओर जा रही थी जिस ओर सिद्धार्थ चला जा रहा था। इसमें अजीब उसे ये लगा कि उसके बदन पे जो कपड़े थे वो काफ़ी पुराने और फटे हुए लग रहे थे। उस औरत ने साड़ी लपेट रखी थी। उसके पाँव में ना चप्पल थे और ना ही हाथों में कंगन। वो अपने सिर को झुकाए और उसी फटे पुराने कपड़े से सिर को ढके हुए वो आगे चली जा रही थी। सिद्धार्थ उसके करीब से गुजरा। उसने उसे देखने की कोशिश की। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। सिद्धार्थ के मन में दया आ गई। वो यही सोचने लगा, भगवान सबको एक बराबर सा क्यों नहीं बनाता? अगर किसी को गरीब करता है तो उसे इतना मोहताज क्यों कर देता है? सिद्धार्थ के दिल में रहम आने का एक कारण ये भी था कि वो सर्दियों का मौसम था। उस समय जैकेट पहनकर भी इंसान कांपता था और वो एक औरत सिर्फ एक साड़ी में खुली रोड में चल रही थी। सिद्धार्थ साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा था और फिर उसने साइकिल चलाते हुए ही एक बार फिर पीछे पलट कर देखा। वो औरत धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि इसके हाथों में कुछ रुपए रख दूं। उसने अपनी साइकिल धीमी की और फिर पलट के देखा तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। वो हैरान हो गया। सोचने लगा कि अभी ये औरत यहीं थी, कहाँ चली गई? उसने सोचा हो सकता है कि सड़क के नीचे कहीं उतर गई हो। वहां पर अंधेरा था। जो कुछ भी दिख रहा था वो स्ट्रीट लाइट की वजह से दिख रहा था और स्ट्रीट लाइट की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं थी। कुछ कुछ मीटर की दूरी पर दूसरी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी। सिद्धार्थ को लगा कि अब वो नहीं आएगी, वो कहीं चली गई है। उसने आगे बढ़ने की सोची। उसने पैडल मारना शुरू किया। वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसे यूं लगा जैसे कि हवाओं में अजीब सी बदबू फैल गई हो। पहले तो ये बदबू बहुत ही धीमी थी, मगर ये बदबू धीमे धीमे ऐसी बढ़ती गई कि उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई। वो जितना आगे बढ़ रहा था बदबू उतनी ही ज़्यादा तेज हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर सामने मरा होगा और उसी की बदबू उसे आ रही है। मगर वो ये सोच में पड़ गया कि जब दिन के वक्त यहाँ आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था और ठंड के मौसम में एक ही दिन में किसी जानवर के मर जाने पर उसके शरीर में ऐसी दुर्गंध नहीं आएगी। वो यही सब सोचते हुए साइकिल बढ़ा रहा था और बदबू तो इस कदर फैल रही थी
कि मानो उसका सिर चकराने वाला हो। उसका जी मितलाने लगा, उसे खांसी आने लगी। उसने तेज तेज पैडल मारी और किसी तरह से वहां से अपने घर आ गया। घर आकर उसने हाथ मुंह धुला और फिर थोड़ी बच्चों के साथ गपशप की। रात का खाना खाकर सब लोग सोने की तैयारी करने लगे। सिद्धार्थ ने बच्चों को सुला दिया और खुद सोने से पहले बाहर के दरवाजों को चेक करने चला गया। बाहर खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके वो वापस अपने कमरे की ओर आ रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे सीढ़ियों से कोई ऊपर गया हो। उसे लगा कि शायद कहीं उसकी बीवी ही तो नहीं, मगर फिर उसने देखा कि उसकी बीवी अंदर कमरे में थी। सिद्धार्थ सोच में पड़ गया। वो लपक कर ऊपर गया और अपनी छत पर जा पहुंचा। जब वो छत पर पहुंचा तो उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे वो थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि ठंड के ऐसे मौसम में छत पर उसने किसी को चारपाई पर लेटते हुए देखा। चारपाई उसके घर की थी और जैसे ही वो छत पर पहुंचा था उसने ये देखा था कि अभी अभी किसी ने चादर से अपने मुंह को ढका हो। वो बहुत हैरत में पड़ गया। सोचने लगा ये कौन हो सकता है और इस वक्त ये छत पे क्या कर रहा है। सिद्धार्थ उसे आवाज लगाने लगा, हेलो, कौन हो तुम और इस तरह ऊपर क्यों लेटे हुए हो? उठो उठो, वरना मैं अभी सख्त कदम उठाऊंगा। उसने धमकी के लहजे में ये कहा, मगर उधर से कोई आवाज न आई। उसे साफ साफ दिख रहा था कि चारपाई पे कोई लेटा हुआ है। सिद्धार्थ ने फिर धमकाते हुए लहजे में कहा, मैं कहता हूं कि जो भी हो उठ जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। सिद्धार्थ इस तरह से बोल रहा था। उसकी वाइफ नीचे से ये सब सुन रही थी। वो भी ऊपर आने लगी। इतने में सिद्धार्थ की नजर उस लेटे हुए शख्सियत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर के पंजे नीचे की ओर मुड़े हुए थे और चेहरे पर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सीधा लेटा हो। सिद्धार्थ थोड़ा सा कांपा और फिर उसने अपने हाथ में पास में रखा हुआ एक डंडा पकड़ लिया और आगे बढ़कर एक झटके में उसने उसके ऊपर से चादर खींच ली। उसने जो मंजर देखा उससे तो एक पल में यूं लगा कि जैसे उसकी दिल की धड़कन रुक जाएगी। उस चारपाई पर वही भयानक औरत जो उसने रास्ते में देखी थी, वो आंख खोले लेटी हुई थी। उसके पंजे पीछे को मुड़े थे और चेहरा सामने था। बाल पूरे तख्त में बिखरे हुए थे। ये देखकर वो चीख पड़ा और उसकी चीख सुनकर उसकी बीवी तुरंत छत पर आई। वो जैसे ही छत पर आई उसने सिद्धार्थ को चीखते हुए देखा। उसने सिद्धार्थ को पकड़ा। वो उससे कहने लगी, सिद्धार्थ क्या हुआ? सिद्धार्थ जब खुद को संभाल पाया तो उसने उस चारपाई की ओर देखा। अब वहां कोई नहीं था। सिद्धार्थ ने उस चारपाई की ओर उंगली उठाई। उसकी बीवी उस चारपाई को देखकर हैरान थी। सोच में पड़ गई कि आखिर ये चारपाई और इस पे रखा हुआ बिस्तर है किसका? वो उसके घर का नहीं था। वो इधर उधर झांक कर देखने लगी। उसे कोई भी भागता हुआ दिखाई नहीं दिया। वो सिद्धार्थ को नीचे ले आई। सिद्धार्थ डर के मारे कांप रहा था। उसने सारी बातें अपनी बीवी को बताई। उसकी बात सुनकर उसके भी होश उड़ गए। किसी तरह से उन लोगों ने वो रात काटी। सिद्धार्थ की बीवी उसे हौसला देती रही। सिद्धार्थ को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, मगर उसे किसी तरह से खुद को संभालना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो उसकी बीवी भी डर सकती थी। सिद्धार्थ बुरी तरह से डर गया था, मगर किसी तरह से खुद को संभाला, मगर वो ठीक से सो ना सका। सुबह हुई। सिद्धार्थ को बुखार चढ़ा था। सिद्धार्थ सुबह जाकर दवा ले आया, मगर मजबूरन वो छुट्टी नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपनी साइकिल पर बैठकर फिर से अपने दफ्तर की ओर निकल पड़ा। दफ्तर पहुंचकर भी सिद्धार्थ को रात की बातें परेशान कर रही थी।
वो अपना मन अपने काम में लगा नहीं पा रहा था। इधर सिद्धार्थ की बीवी भी ये सोचकर परेशान थी कि वो चारपाई और उस पे बिछा हुआ बिस्तर आखिर किसका था। उसने दिन के समय तो वो चारपाई और बिस्तर फेंकवा दिया था, मगर फिर भी वो डर रही थी और परेशान थी। इधर सिद्धार्थ भी परेशानी के आलम में ही अपना काम कर रहा था। तभी ऑफिस का चपरासी आकर सिद्धार्थ से कहने लगा, सिद्धार्थ साहब, आपके घर से फ़ोन है। सिद्धार्थ उठ खड़ा हुआ और तुरंत टेलीफोन के पास गया। उसने फ़ोन पे बात की। उधर से उसकी बीवी बोल रही थी। वो काफ़ी घबराई हुई थी। सिद्धार्थ कहने लगा, क्या हुआ? उसकी बीवी कहने लगी, सिद्धार्थ, तुम हो सके तो जल्दी घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिद्धार्थ ने घबराते हुए कहा, मगर हुआ क्या है? उसकी बीवी कहने लगी, तुम ज़्यादा सवाल मत करो, मैंने कहा ना, तुम जल्दी चले आओ। सिद्धार्थ ने ऑफिस में अपनी तबीयत का बहाना बनाया और वहाँ से वो वापस अपने घर आने लगा। उसकी तबीयत तो ख़राब थी ही, और अब वो अपनी बीवी की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान था। रास्ते पर यही सोचता आ रहा था कि आखिर घर में बात क्या हुई है। वो किसी तरह से अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने देखा तो उसकी बीवी घबराई हुई बैठी थी। उसने उससे पूछा, क्या हुआ? तो उसकी बीवी उसे अपने साथ किचन में ले गई और किचन में उसने देखा कि किचन में रखी हुई सारी सब्जियां, अनाज जैसे कि दाल, चावल, सभी में कीड़े पड़ गए थे। सभी में से बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़ चुका था। ये देखकर तो सिद्धार्थ के होश उड़ गए। उसने अपने बड़े वाले ड्रम को चेक किया जिसमें ज़्यादा राशन भरा होता था। वो सब भी सड़ चुका था। सब में कीड़े पड़ चुके थे। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए और उनमें से वैसी ही बदबू आ रही थी जैसी रात को सिद्धार्थ को आ रही थी। सिद्धार्थ को याद आ गया। उसने किसी तरह से उन सब चीज़ों को वहाँ से फिकवा दिया। इतने राशन का नुकसान होने का मतलब ये था कि सिद्धार्थ का खर्चा और बढ़ गया। वो उस दिन बहुत परेशान रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। उसने घर की सफाई की और सभी बर्तनों को धुला और दुकान जाकर फिर से राशन ले आया। इस घटना से ये दोनों लोग परेशान रहे। रात को किसी तरह खाना पीना खाकर ये लोग सोए। दिन में फिर से सिद्धार्थ ऑफिस चला गया और ठीक उसी वक्त चपरासी सिद्धार्थ के पास आकर कहने लगा, साहब, आपके घर से फ़ोन है। सिद्धार्थ ने फिर फ़ोन पे बात की तो उसकी बीवी ने वही सब मंजर बताया। सिद्धार्थ ने किसी तरह से ऑफिस में छुट्टी ली और वापस घर आ गया। देख के हैरान, जितना राशन लाया था सब में कीड़े पड़ चुके थे, सब सड़ गए थे। उसने राशन को फिकवाया और दोबारा से दुकान से राशन ले आया। अब वो बैठा यही सब सोच रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। वो दोनों लोग आपस में सलाह कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो बार बार घर का राशन सड़ रहा है। एक बार तो सिद्धार्थ की बीवी ने यह भी कहा, कहीं ये किसी भूत प्रेत का मसला तो नहीं? उस दिन रात में तुमने कुछ देखा था? सिद्धार्थ कहने लगा, मुझे भी यही लगता है। हमें किसी पहुंचे हुए इंसान से मिलना होगा। उस दिन तो वो लोग घर पे ही रहे। उनके बच्चे आ गए। बच्चों के साथ समय बिताते रहे, अपना मन बहलाने की कोशिश करते रहे। रात को सब खाना पीना खाकर सो गए। सिद्धार्थ की आंखों से नींद गायब थी, मगर किसी तरह उसने आराम करने की कोशिश की और उसे नींद आ गई। मगर आधी रात के वक्त सिद्धार्थ की आंखें तब खुली जब उसकी बीवी उसे जगा रही थी। वो उठकर बैठ गया। उसकी बीवी घबराई हुई थी। उसने कहा, देखो देखो, हमारी बेटी को क्या हुआ। सिद्धार्थ क्या देखता है कि उसकी छोटी बेटी, जो महज अभी 7 साल की थी, वो पूरे घर में गोल गोल घूमकर इस तरह से नाच रही थी
जैसे कि कोई बहुत ही तजुर्बेकार डांसर नाच रही हो। वो बहुत ही रफ्तार से गोल घूम रही थी और किसी अजीब सी भाषा में अजीब सा गाना गा रही थी। वो लोग उसे देखकर हैरान और परेशान थे। वो लोग उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक अनजाना सा खौफ उन्हें सता रहा था। वो जब भी आगे बढ़ने को सोचते तो उन्हें ऐसा लगता कि वो उनकी बेटी का वजूद नहीं है और उनकी बेटी भी उन्हें खा जाने को दौड़ती। उनकी बेटी इसी तरह से गोल गोल घूमते नाचते हुए जीने से ऊपर चढ़ती चली गई और फिर एकदम से उसने नीचे छलांग मार दी। सिद्धार्थ लपका और उसने अपनी बेटी को पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने अपनी बेटी को जैसे पकड़ा, उसकी बेटी चीखने लगी और चीखते चीखते बेहोश हो गई। इस मंजर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। वो लोग रात भर अपनी बेटी को लिए लेटे रहे। उनकी बेटी बीच बीच में जगती, अजीब सी भाषा में चिल्लाती और फिर बेहोश हो जाती। किसी तरह उन लोगों ने रात काटी और फिर सुबह होते ही वो किसी ऐसे की तलाश में निकल पड़े जो इन्हें इन सब मुसीबतों से बाहर निकाले। पता लगाते हुए वो एक बाबा के पास जा पहुंचे। वो लोग वहां गए और अपनी सारी बातें उनसे कही। उन्होंने उनकी बातें गौर से सुनी और फिर उन्होंने उनके घर आने की इच्छा जाहिर की। वो लोग बाबा को अपने घर ले आए। उन्होंने पूरा घर घूमा और फिर कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, सिद्धार्थ, तुम्हारे घर में चुड़ैल का साया है। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए। सिद्धार्थ कहने लगा, तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूं और ये सब हुआ कैसे? इस पर वो बाबा कहने लगे, वो जरूर किसी न किसी सहारे से आई है। किसी न किसी तरीके से वो तुम्हारे घर आ गई है। अब ये तुम ही लोग बता सकते हो कि वो कैसे आई है, मगर मुझे ये पूरा एहसास हो रहा है यहाँ पे चुड़ैल का साया है। सिद्धार्थ कहने लगा कि हमें इस मुसीबत से बाहर निकलना है। कैसे भी करके हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। बाबा कहने लगे कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। मुझे यह एहसास हो रहा है कि वो बहुत ही ताकतवर है और उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मेरी सलाह मानो तो ये इलाका ही छोड़कर कहीं और रह लो जाकर, क्योंकि अगर इसी इलाके में कहीं और जाओगे तो वो तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी। बेहतरी इसी में होगी कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। सिद्धार्थ कहने लगा, मगर बाबा, हम लोग इतनी जल्दी यहाँ से कैसे जाएंगे और तब तक क्या करेंगे? वो कहने लगे, तब तक के लिए मैं कुछ ऐसी व्यवस्था कर देता हूँ जिससे कुछ दिन के लिए राहत मिल जाएगी। वो तुम लोगों के और इस घर में कभी भी नहीं आएगी, तुम लोगों के पीछे कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं ये इंतज़ाम कर देता हूँ, मगर ध्यान रहे, मेरा किया हुआ इंतज़ाम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। मैं जो भी कर रहा हूँ उसको करने के बाद तुम लोग बाहर रहने का इंतज़ाम कर दो। इसके बाद बाबा ने अपने सारे काम किए, मंत्र पढ़े, गंगा जल छिड़के और जो कुछ भी उनसे बन पड़ता था उन्होंने किया। इसके बाद सिद्धार्थ भी अब उस जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करने लगा। खूब कोशिशों के बाद उसका ट्रांसफ़र वहाँ से एक दूर इलाके में हो गया। वो उस घर को खाली करके वहाँ से चला गया। अब सिद्धार्थ को किसी भी बात का डर नहीं था। अब उसकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। मगर आज भी जब भी सिद्धार्थ उस बात का जिक्र करता है तब तब उसके चेहरे पर वो खौफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, दावा किया जाता है कि ये कहानी सच्ची है, क्योंकि सिद्धार्थ अपने मुंह से इस बात को कबूलता है
वो कहता है कि कोई भी इस बात पर यकीन करे या ना करे, मगर उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। उसकी बीवी भी इस बात की गवाही देती है। सिद्धार्थ की दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी हैं। वो उस वक्त बहुत छोटी थीं, इसलिए उन्हें कुछ खास याद नहीं, मगर सिद्धार्थ और उसकी बीवी, वो दोनों अभी भी उस घटना को याद करते हैं तो थोड़ा सहम से जाते हैं।